Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and HRA with All India Rank 103. आज हम बात करेंगे एक कोविड वैक्सीन के बारे में। ऐसा वैक्सीन है जो कि अभी तक इंडिया में यूज़ होना शुरू नहीं हुआ है, बट इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, उसका नाम है ज़ाइकोव-डी। ठीक है, जो कि इंडिया में ही बनी है, कहीं बाहर से इसका फॉर्मूला नहीं आया है। जैसे कोविशील्ड में हो रहा था, बाहर से इसका फॉर्मूला आया था और हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसका मैसिव प्रोडक्शन किया था। ऐसा कुछ नहीं है, इसका डेवलपमेंट भी यहीं हुआ है और इसका मैसिव प्रोडक्शन भी यहीं पे होगा। कहाँ होगा, किसने किया है, उस कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला। अहमदाबाद गुजरात में है ये कंपनी। ठीक है, तो अभी तक इसको पब्लिक में क्यों नहीं लाया गया है? पब्लिक में इसलिए नहीं लाया गया है क्योंकि इस कंपनी ने इसके ट्रायल्स कर लिए। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं किसी भी वैक्सीन या ड्रग को मार्केट मतलब कि पब्लिक में यूज़ करने के लिए, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी बैरियर्स होते हैं, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सारा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। बट अब इसके बाद इसके पास एक अच्छा खासा डाटा प्रिपेयर हो गया है कि रिस्क एंड बेनिफिट वाला जो भी मतलब कि कितना रिस्क है, कितना बेनिफिट इससे मिल रहा है रिकवरी ऑफ कोविड में, ये सब है। अब इसने एक एप्लीकेशन दी है हमारे एक इंडिया में ही एक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है इन किस में, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, सॉरी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन हमें यहीं देनी होती है, मतलब DCGI में देनी होती है, वहां से अप्रूवल मिलता है, तभी जाके कहीं वो मार्केट में लॉन्च कर पाते हैं उस मेडिकल प्रोडक्ट को। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है DCGI का। अभी अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉमन अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चला भी था, एक कोविड ड्रग, मतलब ड्रग तो क्या ही कहें उसका, मतलब एक पाउडर जैसा था ग्लूकोज का, 2DG लाइक 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका यूज़, इसको अप्रूवल भी यहाँ DCGI नहीं दिया था। ये पाउडर DRDO इनमास लैब ने बनाया था। ठीक है, जो कि सीवियर पेशेंट्स कोविड के जो थे उनके ट्रीटमेंट में उनकी फास्ट रिकवरी करवा रहा था बाय डिक्रीजिंग देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा, नाम सुना होगा इसका। ठीक है, तो जाइडस कैडिला ने इस यहाँ पे एप्लीकेशन दी है अपने इस वैक्सीन को पास करने के लिए। अच्छा, इस वैक्सीन के बारे में अगर बात करें तो ये वैक्सीन क्या अलग है, कैसे अलग है, यहाँ पे देखिए मैंने इसका लिखा भी एक अलग कलर से है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टोटली अलग ही है, क्योंकि अभी तक देखिए जितने भी वैक्सीन यूज़ हो रहे हैं, जितने भी इंडिया में स्पेशली बात करें, हम बाहर की बात नहीं करते हैं, तो 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों के लिए बनाई गई है, चिल्ड्रंस के लिए। एंड अभी तक प्रेग्नेंट वुमेन में भी इनफैक्ट अप्रूवल नहीं था, लेकिन इंडिया में अब वो भी दे दिया गया है, अब यूज़ होने शुरू हो गया है। तो चिल्ड्रन के लिए अभी तक एफर्ट्स डाले जा रहे थे, बट एक कॉन्फिडेंट वैक्सीन नहीं अभी तक किसी ने लॉन्च की थी। बट जाइडस कैडिला, अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो ज़ाइकोव-डी, एक ऐसी वैक्सीन बनाई है इसने जो कि चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 12 to 18 ईयर वाले बच्चों के लिए ये उपयोग में लाया जाएगा कोविड-19 के लिए। ठीक है, इस तरह से इसका एक ये स्पेशलिटी है। दूसरी स्पेशलिटी ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने प्लाज्मिड DNA वैक्सीन नाम लिखा है। प्लाज्मिड DNA वैक्सीन नाम लिखने का मतलब ही ये है कि इसमें जो वैक्सीन, मतलब कि इसमें जो इम्यूनोजन है वो एक प्लाज्मिड DNA है, ना कि दूसरी वैक्सीन जो अभी तक यूज में आ रहे हैं उनकी तरह कोई RNA mRNA नहीं है, उनकी तरह आपका कोई वेक्टर बेस्ड नहीं है। ठीक है, ना ही कोई इनएक्टिवेटेड वायरस है। ठीक है, तो ये टोटली अलग है। इनफैक्ट अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है और इसके जैसा कि एक्सपेक्टेड है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, तो इट विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन हो जाएगी। एंड आई तो रियली विश कि भाई ये इसको मिल जाए, सो दैट हमारे इंडिया में ही डेवलप्ड हुआ एक ऐसा वैक्सीन हो जाएगा जो कि अभी तक दुनिया में पहला कहलाएगा, जो कि प्लाज्मिड मतलब कि DNA बेस्ड वैक्सीन होगा, और वो भी बच्चों के लिए। अभी तक बच्चों के लिए किसी ने भी लॉन्च नहीं किया है, 12 से 18 साल तक के लिए। ठीक है, तो बाकी 18 से ऊपर की आयु के लिए तो है ही सारे, तो इसलिए 12 से 18 मेनली।
तो बात करें अभी तक जितने भी वैक्सीन यूज हो रहे हैं इंडिया का, उसका भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और कंपैरिजन भी हो जाएगा। देखिए, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक एंड स्पाइकवैक्स, ये वैक्सीन ऐसे हैं जो कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, कोविशील्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है और इंडिया में स्पेशली ये जनवरी 2021 से उपयोग में लाई जा रही है। दूसरा कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक इंडिया में ही बनाई हुई है, कहीं और से इसका फॉर्मूला नहीं आया, भारत बायोटेक ही इसको बना रहा है और डेवलप भी इसी ने किया है। इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड होती है, जनवरी 2021 से यूज हो रही है। स्पुतनिक भी, दैट इज एक रशिया बेस्ड एक फार्मा कंपनी है, उसने बनाया है, वेक्टर बेस्ड है ये, इसका मेन जो कोर कंपाउंड है एंड ये अप्रैल 2021 से यूज में आ रही है। स्पाइकवैक्स मॉडर्ना की है, इसका mRNA बेस्ड वैक्सीन है ये और अभी तक यूज इंडिया में यूज होना शुरू नहीं हुई है, 2 दिन बाद, दैट मीन्स 15 जुलाई 2021 से इसका हेल्थ सेंटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट ह्यूमन पॉपुलेशन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये वाली इसको भी अप्रूवल मिल जाता है तो इट विल बिकम द 5th वैक्सीन इन इंडिया फॉर कोविड। हो सकता है आपके एग्जाम में इसी साल जो भी एग्जाम होने वाले हैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के, उसमें ये आ जाए विच वैक्सीन इज द 5th वैक्सीन फॉर कोविड दैट इज यूज्ड इन इंडिया। और ये सारे ऑप्शन आपको आपस में एक दूसरे अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकता है मिल जाए, या इस तरह से आ सकता है कि विच वैक्सीन इज डीएनए बेस्ड, तो ज़ाइकोव डी आएगा, या फिर चिल्ड्रन के लिए कौन सा यूज हो रहा है तो उसके लिए भी आंसर आप यही यूज टिक करिएगा। ठीक है, अब इसका एक किस तरह से बनाई गई है, प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, क्यों कह रहे हैं इसको? देखिए, प्लाज्मिड डीएनए इज नथिंग, इट्स एन एक्स्ट्रा डीएनए होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में, अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, वायरस के अगेंस्ट यूज हो रहा है। देखिए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी लगाई है। बायोटेक का भी एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला दिमाग इसमें लगाया गया पूरा का पूरा। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड मतलब कि ये देखिए, चलिए ये है बैक्टीरिया। ठीक है, ये सर्कल सर्कल मैंने रिंग बनाई है ना, ये है प्लाज्मिड डीएनए। ये हमारा कौन है? कोविड वायरस, SARS-CoV-2। ठीक है, ये है हमारा SARS-CoV-2। ठीक है, ये हमारा ये वायरस है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए होता है। ठीक है, तो क्या किया है, यहाँ से इन्होंने डीएनए ले लिया। ठीक है, डीएनए अपना उठा के अलग कर लिया बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया बाकी और कुछ नहीं, बस डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए ले लिया। यहाँ पे इन्होंने एमआरएनए पूरा, देखिए सॉरी आरएनए निकाल लिया। आरएनए का भी पूरा जब सीक्वेंसिंग की, मतलब पूरी आरएनए को जब इन्होंने खोल के देखा तो केवल उस पार्ट को इन्होंने कट किया। डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं हमारे उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियर में, जो कुछ मतलब कि क्लीव करने के लिए कुछ एंजाइम यूज होते हैं, एक तरह से उनको मॉलिक्यूलर सिजर कहते हैं, तो वो उनसे कट कराया केवल उतना पार्ट जो कि क्या कर रही थी, इस स्पाइक प्रोटीन को ना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो वो उतना केवल पार्ट ले लिया, फिर उससे उस आरएनए से, मतलब कि उस आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यहाँ पे बहुत जेनेटिक इंजीनियर और बायोटेक का उपयोग हुआ है, तो cDNA जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, cDNA बना लिया। ठीक है, अब इस cDNA को क्या किया, cDNA को इस प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब क्या होगा, ये प्लाज्मिड को जैसे ही वैक्सीन, जैसे ही आप किसी भी लिविंग उसमें डालेंगे तो ये प्लाज्मिड पूरा का पूरा, अब उसके पास एक कोड है जो कि स्पाइक प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रेप्लिकेट होगा, ये फिर से आरएनए में कन्वर्ट होगा, मतलब एमआरएनए में कन्वर्ट होगा और वो फिर प्रोटीन बनाएगा। जैसे ही वो प्रोटीन हमारे सिस्टम में बनेगी, वैसे ही हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ कुछ स्पाइक प्रोटीन, कुछ फॉरेन मटेरियल आया है और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल्स के तौर पे। ठीक है, तो ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट है कि क्यों ऐसे प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्सीन में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जो मेजर इम्यूनोजन के तौर पे जो यूज हो रहा है, वो है हमारा प्लाज्मिड डीएनए, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड डीएनए। ये अगर मैं आपको देखूं तो मैंने ये पेन जैसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, क्योंकि एक और खासियत है इसमें कि जो अभी तक हमारे जितने भी वैक्सीन थे वो इंजेक्शन के थ्रू हमें दिए जा रहे थे ना, प्रिक करते थे, मतलब इंजेक्शन के थ्रू हो रहा था। यहाँ पे एक और इन्होंने ट्विस्ट डाल दिया है जायडस कैडिला वालों ने, कि दे आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ नीडल फ्री इंजेक्टर। ये वो नहीं है, ये मत सोच लीजिएगा मेरे पास कैसे आ गया, ये इंसुलिन का
इंसुलिन इंजेक्शन का है। काफ़ी कुछ आप यूट्यूब पे या नेट पे देखेंगे तो आपको भी समझ मिल जाएगा इसके इमेज। नीडल फ्री इंजेक्टर काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जैसे ओपन किया, ओपन करते हैं, ये पूरा इस तरह से ऊपर ओपन हो जाता है। उसमें एक आप एक वायल टाइप का आप उसमें लोड कर देते हैं, उसको बंद करते हैं एंड सिंपली यू हैव टू जस्ट प्रेस अ बटन। इसमें ही एक इसी की बॉडी में एक बटन दिया होता है एंड यू हैव टू प्रेस इट। और कोई नीडल वगैरह यहाँ पे यूज नहीं होती, कोई नीडल नहीं यूज होती है। बहुत ही फाइन, बहुत फाइन एक जेट फ्लूइड निकलता है जो कि हमारे स्किन को आर पार कर जाता है और पेन वेन कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा इसकी। तो इसलिए इसको कहा है नीडल फ्री इंजेक्टर होगा, एक ये खासियत है। दूसरा क्या है, प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड है। तीसरा क्या है, इसकी अभी तक एफिकेसी जो ट्रायल में आई है वो 66.6% है। और तो और इसको डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट, जो स्ट्रेन अभी म्यूटेंट स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट की देखी जा रही है, वो उसके अगेंस्ट भी इसका अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। दूसरा ये कि इसकी 3 डोज लगेंगी, एट 0 डे पे, उसके बाद 28th डे पे एंड 56 डे पे। 12 से 18 वर्ष की बच्चों में लगाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में अभी तक 28,000 वॉलंटियर्स यूज किए गए हैं, जिसमें कि 1000 के करीब जो वॉलंटियर थे वो इस एज ग्रुप में थे। इसके अप्रूवल के जैसे ही हमें यहाँ से मिल जाएगा, इट विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर कोविड-19। सो ये सब था अबाउट ज़ाइकोव डी के बारे में, प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में ही बनाई गई है। आगे देखते हैं कि डीसीजीआई इसका अप्रूवल देता है नहीं देता है। वैसे तो दे ही देगा क्योंकि इतना अच्छा डाटा आया, इतना एक उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में, बच्चे भी घर में कब तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन बच्चों को भी इम्यूनाइज किया जाए और वापस उनको नॉर्मल लाइफ में भेजा जाए। तो दिस इज़ अबाउट द ज़ाइकोव डी एंड लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जिसमें मैं पीपीटी, इफ़ यू गाइज वांट मी कि मैं बनाऊं इस पे, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बट मैं ऐसे वर्बली अभी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इन्फॉर्मेशन। WHO के चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन एंड अ फ्यू मोर साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि अभी तक जो एक मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन चल रहा है, मिक्सिंग ऑफ कोविड वैक्सीन चल रहा है, लाइक पहला डोज तो लोग बाग ले लेते हैं कोविशील्ड का, दूसरा डोज ले लेते हैं कोवैक्सिन का, इंडिया में मेनली, और इंडिया में ही क्या और भी बहुत सारी कंट्रीज में एक मिक्सिंग चल रहा है कि पहला डोज कुछ और दूसरा डोज कुछ और ले लेते हैं। तो ये हो सकता है डेंजरस हो, इससे आने वाले टाइम में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ही लगवाई है, सेकेंड डोज अपना ध्यान रखें। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो कोविशील्ड ही लगवाएं, और कोवैक्सिन लगवाई है तो कोवैक्सिन लगवाएं। कोई भी टेक्निकल स्टेटमेंट अभी नहीं आई है, WHO ने ऐसा क्या क्यों कहा है एग्जैक्टली, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वैक्सीन ऑफ कोविड। एंड चलिए मिलते हैं आगे के इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।